तो इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं यहाँ दिल्ली स्टूडियो में, और वो भी इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ विनोद शर्मा हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, गौतम लाहिरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, टीएमसी पर खास नज़र रखते हैं, और शाहनवाज हुसैन हैं हमारे साथ, सांसद हैं, स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी के। हमारे साथ महाबल मिश्रा हैं, सांसद हैं कांग्रेस के, और तारिक अनवर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एनसीपी के राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल हम शाहनवाज हुसैन से पूछना चाहेंगे। शाहनवाज साहब, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? प्रधानमंत्री जी ने कोई नई बात नहीं की। उनका जो बयान था, हमने पूरी 8 बजे एक आम आदमी की तरह हमने टेलीविजन लगाकर देखा कि आज वो कोई नई बात कहेंगे, लेकिन उन्होंने वही बातें दोहराई जो कांग्रेस के प्रवक्ता पहले कहते रहे हैं कि सब आर्थिक हालत ये है। आप कह रहे हैं कि मुल्क के लोगों की तकदीर हम नहीं संवार सकते, हम एफडीआई लाएंगे रिटेल सेक्टर में, अमेरिकन आएंगे तो किसानों की तकदीर संवरेगी। इस देश में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री बनाई थी राजीव गांधी जी ने, और उसके कोल्ड चेन बनाने की बात और प्रोसेस फूड बनाने की बात की थी। मैं भी उस विभाग में पहली बार मंत्रालय के मुझे वही मिला था, तो उस पर आप काम करते, आपने नहीं किया। जब आपने नहीं किया तो क्या दूसरे मुल्क के लोग आकर आपके किसानों को कोई फायदा देने वाले? यही वादा किया गया था कि जब पेप्सी या कोक आएंगे तो आपके यहाँ से आलू खरीदेंगे किसानों से और उस पर चिप्स बनाएंगे। बाद में कहा कि वो आलू जो भारत का होता है, शाहनवाज जी, कुल मिलाकर आपको प्रधानमंत्री ने जो आम आदमी के तौर पर जो भरोसा देने की कोशिश की है वो आपको नहीं हुआ। दोबारा हम आएंगे आपके पास, तारिक अनवर साहब के पास जाना चाहेंगे, आपके पास दोबारा आएंगे शाहनवाज जी। तारिक अनवर साहब, आपने भी सुना है, आप सहयोगी हैं, आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि उन्होंने तमाम बातों को बहुत अच्छे ढंग से रखा है, क्योंकि जिस प्रकार से इस प्रकार झूठा प्रचार चल रहा है देश में, उसको रोकने के लिए और सही बात लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ने आज देश को संबोधित किया है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने तमाम बातों को स्पष्ट किया है और ये जाहिर किया है कि जो भी फैसले लिए गए, जो भी कठोर फैसले लिए गए, वो मजबूरी में लिए गए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को हमको पटरी पर लाना है और इसलिए आवश्यक था कि ऐसे फैसले लिए जाएं। उन्होंने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की, अभी हमारे मित्र शाहनवाज साहब जो बोल रहे हैं, इनको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि सिंगल ब्रांड और एफसीआई और मैकडोनल्ड ये सब उनके शासन में आया था, और उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि बहुत इससे बेरोजगारी होगी। जब ऑटोमोबाइल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया तो उस वक्त भी ये कहा गया कि बहुत बेरोजगारी होगी। लेकिन हर क्षेत्र में जहां जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, चूंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था वैसी नहीं है या उतनी मजबूत नहीं है कि हम उसको इन्वेस्ट कर सकें। आज ये ज़रूरत है कि किसान का जो अनाज है, आज जो वो सब्जी पैदा करता है या जो भी चीज़ें वो पैदा करता है, वो आज उसको स्टोरेज करने की जगह नहीं है, आज उसका प्रबंध नहीं है, और जिसकी वजह से हर वर्ष उसका नुकसान उठाना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर तारिक अनवर साहब, आपको ये लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने बोला है, जो कहा है, वो करने में कामयाब हुए हैं? महाबल मिश्रा, आपसे भी जानना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में कि जो आज प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाने की कोशिश की है, क्या उनको ये सब कुछ होने के पहले, ये समर्थन वापसी, ये एफडीआई का अनाउंसमेंट, ये सारा कुछ करने के पहले उनको एक बार नहीं करना चाहिए था? निश्चित रूप से ये पहले भी किया जा सकता था, लेकिन जब ये मजबूरी आई है, जैसे तारिक अनवर साहब माननीय सांसद हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, उन्होंने कहा। लेकिन मैं शाहनवाज हुसैन साहब मेरे दोस्त भी हैं, बड़े सीनियर नेता हैं, मैं ताजुब रखता हूं जो कि भाई किस तरह से प्रधानमंत्री वस्तुस्थिति की जानकारी लोगों तक दिया, आम आदमी तक जो हमारी क्या परिस्थिति है। 17 रुपया हमको सब्सिडी देना पड़ रहा था, जिसमें 5 रुपया दिया है। सिलेंडर के बारे में, एफडीआई के करोड़ों आदमी की नौकरी मिलेगी उसके बारे में बताया। तो मुझे समझता हूं जो कि भारतीय जनता पार्टी को हर बात में फितरत में लिखा विरोध करना। जब कंप्यूटर आ रहा था तब विरोध किया, जब लाखों आदमी की नौकरी चली जाएगी। जब न्यूक्लियर डील हो रहा था तब कहा लाखों आदमी की बर्बाद हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इनके फितरत में लिखा है जो कि हमेशा विरोध करना। प्रधानमंत्री आज राष्ट्र के संबोधित किए हैं, आज देश की जनता डायरेक्ट संवाद में किए हैं प्रधानमंत्री, इससे लोग समझ गए हैं जो वस्तुस्थिति क्या है, किस मजबूरी में देश चले है। आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े हैं। India's #1 news app
just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.